God who doesn't look into your sinful life, but He's a God who will be able to forgive you of all your sins. लेकिन वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, वो हमारे पापपूर्ण रवैया इस तरफ ध्यान नहीं देता, परंतु हमें पुनः स्थापित करने में, फिर से मेल मिलाप करने में, पुनः हमें अपनी ओर लेने में ईमान रखता है। And in the end, He wants to kill a fattened calf for us. Fattened calf. Oh, fattened calf मतलब चर्बी वाला उसको वो हमारे जो चर्बी वाली स्थिति है उसको जो है खत्म कर देना चाहता है। नहीं यार, He wants to kill a fattened calf. Oh, खत्म कर ठीक है, okay. So let us turn to Luke chapter 15. और 15वीं अध्याय लूका रचित सुसमाचार। Let us read from verses 11. 11वें पद से हम पढ़ेंगे। Chapter 15 verses 11 to 15 अध्याय उसके 11वें पद से लेकर के to 32. और उसके 32वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा, जहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन की से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो कि ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट आया तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जीत गया है, खो गया था, अब मिल गया है। Hallelujah. So here we see a situation where the father has 2 sons. और यहाँ पर एक परिस्थिति को हम देखते हैं, दृश्य को देखते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र हैं। And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. और उन 2 बेटों में से जो छोटा था वह पिता के पास आया और कहने लगा, पिताजी, जो मेरा भाग है, जो मेरा बंटवारा बांटे का है, वह मुझे दे और वो मैं उसे ले लूंगा। So there are 2 sons. One had boldness and another had character. और एक के पास जो हिम्मत था और एक के पास चरित्र था। 2 पुत्र हैं। One had boldness. उसके पास एक था हिम्मत था, बहुत शक्ति थी, and another had character. और एक के पास जो चरित्र था। So the younger son who had boldness went to his father and asked for the portion
for his portions. और एक छोटा बेटा जिसके पास हिम्मत थी, वो पिता के पास आके अपने भाग, अपनी संपत्ति को मांगता है। This morning, God is looking for people who will have boldness in their life. लेकिन आज की सुबह परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनके पास हिम्मत है। Many of us, when we go to God, we start begging. और हम में से कई लोग पिता के पास जब जाते हैं, परमेश्वर के पास जब जाते हैं, तो हम जैसे भीख मांगते हैं, उस तरह का रवैया हमारा होता है। The sons ask, the beggars beg. और पुत्र जो है वो अधिकार के साथ मांगता है, लेकिन जो भिखारी है वो So भीख this son had the boldness to go to his father and ask for his inheritance. और इस छोटे पुत्र के पास हिम्मत थी कि अपने पिता के पास जाए और अपने संपत्ति को मांग ले। This morning, God is looking for people who will have boldness to come to the throne of grace and ask Him, whatever belongs to you, you can ask from God, and God will be able to give to you. और आज की सुबह परमेश्वर ऐसे लोगों की तरफ देखता है जिनके पास उस जैसे पुत्र, जिनके पास हिम्मत हो, जो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने संपत्ति को मांग ले, जिससे कि पिता उसे दे दे। Unfortunately, the people in the church, they do not have boldness. They do not go to the Father. They beg and they say, Lord, I beg to you. God is not looking for beggars. God is looking for sons and daughters. और दुर्भाग्य से हमारे कलीसिया में कई ऐसे हैं जो पुत्र की समान अधिकार के साथ नहीं मांगते, बजाय उसके पिता के सामने रोते बिलखते और भीख मंगे की तरह मांगते हैं। The Bible says, ask and it shall be given to you, and seek it you shall find, and knock it will be open to you. और बाइबल बताती है मत्ती 7:7 में कि मांगो तो दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Yes, God wants people who will be able to use boldness in their life so that great and mighty thing can happen in your life. और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनके पास हिम्मत हो, पुत्र के समान पिता के पास आए और अपने सारी चीजों को उससे बड़े भरोसे के साथ मांग ले। My friend, our church is in poverty. और मित्रों, हमारी जो कलीसिया है वो गरीबी में है। There are so much of blessing in store for us in the word of God. और परमेश्वर के वचन में प्रियो बहुत इतनी सारी चीजें हैं, आशीषें हैं मांगने के लिए, बहुत सारे भंडार हमें पा लेने के लिए। But because of ignorance and because of lack of knowledge, people are not using what authority as God has given to you. और परमेश्वर के वचन के ज्ञान नहीं होने के कारण, अनजानेपन के कारण परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए रखी है उसे हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। This morning, God is looking for people who will be able to use and utilize the authority God wants to give in your life. और परमेश्वर आज की सुबह चाहता है कि आप जो चीज परमेश्वर ने आपके दिए हैं उसको उपयोग कर इस्तेमाल करें और अधिकार का इस्तेमाल करके उससे मांग ले। The Bible says people perish because lack of knowledge in their life. और बाइबल बताती है मेरे अज्ञानता के कारण लोग अज्ञानी हैं, अज्ञानता के कारण लोग नाश हो रहे हैं। No, every Sunday we say what is the importance of reading the word and getting the word into our heart. और हर एक रविवार इस बात को हम चर्चा करते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने का क्या लाभ है। There's so much of treasure in the word of God. परमेश्वर के वचन में कितना सारा धन रखा हुआ है। Because we are not really divine and going deep into the word of God, we are lacking knowledge in our life. और क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों पर गहराई से नहीं जाते, इसलिए अपने जीवन में बहुत सारे कमी और घटी के दौर से चलते हैं। One thing was wonderful about this son. और इस पुत्र के लिए एक खास जो अच्छी बात है वो ये, He knew that his father can give him his inheritance. और वो इस बात को जानता था कि उसकी जो संपत्ति है, उसका जो भाग है, उसका पिता उसके दे सकता है। God is willing to give his inheritance to you if you ask him. परमेश्वर आपको आपकी संपत्ति, आपके अधिकार को देना चाहता है, देने के लिए तैयार है यदि आप उससे मांगेंगे। God wants to give his authority to you if you are willing to completely
go to him and ask for your inheritance. और परमेश्वर उन अधिकार को आपको देना चाहते हैं यदि आप पूरे तौर से समर्पित होकर के उसके नजदीकी में आने की आते हैं। I do not know how many of you are ready to go and ask for the treasure which are in this word of God. और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इस वचन में जो संपत्ति या धन रखा है उसके लिए परमेश्वर के पास आकर के उससे मांग लेंगे। The Bible says you can desire the gifts of the Holy Spirit so that it will be manifested in the life for the profit of all. और बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर से वरदानों को मांग सकते हैं जिससे कि उन वरदानों के द्वारा परमेश्वर के जो महानतम कार्य है वो आपके द्वारा से प्रकट हो जाए। Unfortunately, लेकिन दुर्भाग्य से the church today is so dead that they do not know that the same God who manifested himself in the first century Christianity is the same God who's alive today. और जो कलीसियाएं हैं वो आज मृत की अवस्था में पाई जाती हैं इस बात से बिल्कुल अनजाने हैं। पहली शताब्दी के दरमियान में परमेश्वर ने अपने आप को जिस रीति से शामत के साथ प्रकटीकरण किया था आज भी वो करने के लिए तैयार है। Jesus had the Holy Spirit without measure. और यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा बेपनाह तरीके से बहुतायत तरीके से जिसका कोई परिमाण नहीं है उतना था। And he was operating in all the gifts of the Holy Spirit in his life. और वो अपने जीवन में तमाम जो पवित्र आत्मा के जो वरदान थे उनको उसने इस्तेमाल किया। Even when he told Philip, I saw you when you are standing near the fig tree. और यहाँ तक कि फिलिप्पुस से ऐसा कहता है प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे जानता हूँ तब से जब तू उस पेड़ के नीचे था। Let us turn to John chapter 4. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा chapter 3 I think 1 minute 3 I think yeah. John chapter 1 verses 42. उसका 42 पहला अध्याय उसके 42वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 42 48 yeah. 47 and 48 47 और 48 दोनों देखेंगे। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा देखो यह सचमुच इस्राएली है इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। See, the gifts of the Spirit was operating on Jesus, and the same Spirit we can have if you can ask God for the working of the Spirit to work in our life. और पवित्र आत्मा का वरदान एक वरदान जो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर उस समय कार्य कर रहा था वही आत्मा का जो वरदान है आज आपके मेरे जीवन में भी कार्य कर सकता है। We are people who are so entrenched with the things of the world that we are unable to see the things of heaven in our life. और हम लोग हैं जो संसार की बातों में संसार के कार्यों में इतना ज्यादा लिप्त हैं कि स्वर्ग की उस अनदेखी अदृश्य और अनोखी चीजों को देखने की काबिलियत नहीं रख पाते। We are so engrossed with the things of the world that we do not have the spiritual eyes to see what God has got for us in our life. और अपने जीवन में उन चीजों को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं देख नहीं पा रहे हैं जो परमेश्वर ने स्वर्गीय चीजों को हमारे लिए रखा है क्योंकि हम संसार की बातों में लिप्त हैं। In 2 Corinthians chapter 4 और दूसरा कुरिन्थियों उसके 4th अध्याय में and verses 18 और 18वीं पद में it says, while we do not look at the things which are seen but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary and the things which are not seen are eternal. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 18वीं आयत में इस तरीके से लिखा है हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। See, I told you,
how we are so entrenched in the world that we only look at the temporary things which can fade away and which can pass away from our life. और जो देखी हुई चीजें हैं संसार की, उनमें इतना ज्यादा हम अपने आप को सम्मिलित कर लिए हैं, उसमें इतने ज्यादा हम घुमा चुके हैं कि जो अनदेखी चीजें हैं खुदा की, उसको हम देख नहीं पाते। The church is so blind that they are not able to see the eternal things. They are only so concentrated on the things of this world and things of this world which is only temporary, my friend. और जो कलीसिया है वो अंधी हो चुकी है और संसार की बातों में इतना लिप्त है कि जो अनंत की चीजें हैं, जो अनंत काल की बातें हैं, उसको देखने की काबिलियत नहीं। It's wonderful to sing hallelujah, praise the Lord. It's wonderful to worship God. और ये बहुत अच्छी बात है कि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलना, उसकी आराधना, उसके गीत को गाना बहुत अच्छी बात है। But if you are not sensitive to heaven, your life will be miserable, my friend. और प्रियो, यदि आप स्वर्गीय बातों से अनभिज्ञ हैं तो आपका जीवन जो है एक गुमी हुई स्थिति में है। God's desire is people should see heavenly things that should become very natural in your life. और परमेश्वर की दिली तमन्ना है, अभिलाषा है, इच्छा है कि मेरे लोग जो है स्वर्ग की उस अद्भुत बातों को साधारण तरीके से देख लें। We are so satisfied and so limited to the things of the world that we are not conscious of eternal things. और हम जो है संसार की चीजों में लिप्त और उसमें ऐसे सीमित हो गए हैं, उसी में गुमे हुए हैं, इसलिए परमेश्वर की उस अद्भुत चीजों को नहीं देख पा रहे। This morning, I want you to see a transformation happening in your life. और आज की सुबह मैं चाहता हूँ कि आपके मेरे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हो जाए। I want to see a revolution taking place in our thought process so that we will not be the same again before we leave this place. और मैं चाहता हूँ कि हमारे वैचारिक परिस्थितियों में एक क्रांति वीरता की स्थिति आ जाए, जिससे कि हम उन चीजों को देखें। Are you interested in seeing the heavenly realm, or are you interested only seeing the earthly realm in your life? आप सांसारिक चीजों को देखने में ज्यादा रुचि है या उस स्वर्गीय बातों को देखने में रुचि रखते हैं? The God we worship is a spiritual God. और जिस परमेश्वर की हम आराधना सेवा करते हैं वो आत्मिक परमेश्वर है। In John it says, the Lord is a spirit, and they that worship him should worship him in spirit and in truth. और यूहन्ना में लिखता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। If you look into the word time and again, God is saying that we should walk in the spirit and not in the flesh. और फिर आप वचन में देखते हैं तो ऐसा लिखता है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, न कि शरीर के अनुसार चले। Unfortunately, we are walking according to the flesh. That's why we are not able to see the spiritual realm and the things God has got in store for us. लेकिन विडंबना की बात है हमारे लिए कि हम संसार की चीजों में इतना रुचिकर होके उसमें चलते रहते हैं, इसलिए जो परमेश्वर ने हमारे स्वर्गीय बातों को, अद्भुत अनोखे अलौकिक चीजों को जो रखा है, उनको हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। God wants you to possess great things in your life. और परमेश्वर आपकी जिंदगी में महानतम कार्यों को प्रकट करना। God doesn't want you to be a mediocre Christian. आप जो हैं काम चलाऊ मसीह बने, परमेश्वर ऐसा कदापि नहीं चाहता। Because you are not exercising your authority, you are living a mediocre and ordinary life. क्योंकि आप अपने अधिकारों से अनजान होकर उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए आप जो है काम चलाऊ मसीह के रूप में हैं। That saddens the heart of God. और ये बातें परमेश्वर के हृदय को बड़ा दुखित करता है। The Lord says, my people who are called by my name are so ignorant and they are not using and utilizing the authority which I vested on them and which they are not using in their life. और परमेश्वर इस तरीके से फरमाते हैं कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे अधिकारों से अनजान उसे उपयोग ही नहीं कर पाते, इसलिए मेरे गंभीर बातों से वह अनजाने हैं। You know, many of us do not know we have authority over Satan. और हम में से कई लोग इस बात को नहीं जानते कि शैतान के ऊपर हमारा अधिकार है। No,
when I was 24, 25, I was so ignorant that I never used to pass through a temple because I thought Satan will take hold of me. और जब आप 24-25 की उम्र में थे तो इस बात से अनजान थे, अनभिज्ञ थे और डर के मारे मंदिर के रास्ते से नहीं जाते थे, कहीं शैतान मुझे आक्रमण न करे। See, I did not know the authority which God had given to me. और उस उम्र में आप जो है, जो अधिकार खुदा ने आपको दिया है, उसे आप नहीं जानते थे। I was a born again Christian. और आप एक नया जन्म पाए हुए मसीह। I went to a church where they talked about holiness and pureness of heart. और कलीसिया जहां आप जाते थे, जहां पर हृदय की शुद्धता और पवित्रता पे बताया जाता था। But they said everything is darkness. If you go there, it is darkness. If you come here, it is darkness. लेकिन वो इस तरीके से विचार करते कि इधर जाएंगे तो अंधकार है, उधर जाएंगे तो अंधकार है। But they did not know that I had authority over Satan. लेकिन इस बात से मैं अनजाना था कि मेरा शैतान के ऊपर अधिकार है। And let us turn to Luke 10 verses 19. और 10 उसके 19वें पद पे हम आएंगे। लूका 10:19, yeah. लूका 10 उसके 19 आ जाए। Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall be able to hurt you. और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। Is it my word? क्या मेरा वचन है? Is it my word? क्या मेरा शब्द है, मेरा This वचन is the है? word of God. ये परमेश्वर का वचन है। The day you are born again, जिस दिन आप नया जन्म पाते हैं, God has vested upon you the authority to trample over scorpion, and He has given all the power of the enemy. और उसी दिन से परमेश्वर इन अधिकारों को आपके जीवन में लागू करते हैं, देते हैं। Oh, people come to me and say, शैतान मेरे को ऐसा कर दिया, शैतान मेरे को वो कर दिया। और लोग आते हैं और शैतान ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया करके लोग हमारे पास आते हैं। Because they do not know the authority God has vested upon their life, and they are not able to utilize what God has given for them. और क्योंकि वो अनजान है उन अधिकारों को से जो परमेश्वर ने उनको दिया है, और इसलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। This morning God wants to open your eyes, my friend. मेरे मित्रों, आज की सुबह परमेश्वर आज आपकी आंखों को खोलना I चाहता है। don't care who you are and what you are. आप कौन है और क्या है, ये बातें मेरे लिए मायने नहीं रखता। But this morning I'm telling you, लेकिन आज की सुबह मैं इस बात को आपसे कह रहा हूँ, God wants to give you authority in your life, and God wants to see that you utilize the authority which God wants to give you. और आज की सुबह परमेश्वर इन अधिकारों को आपको देता है, जिससे कि उन अधिकारों को आप परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes, the authority over the enemy God has given to you. और शत्रु के ऊपर, दुश्मन के ऊपर अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है। The God we worship is a mighty God. I like the Hindi translation. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। और परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, उसके लिए हिंदी में जो शब्द आता है जो बड़ा प्रिय है सर के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Yes, He is an almighty God. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर He is my God. वो मेरा परमेश्वर है। Do you have that pride to say that He is your God this morning? आज आप गर्व से, घमंड से कह सकते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। When you know in your heart and in your spirit that the mighty God is yours and He is dwelling inside you, you will be a different person. और मेरे मित्रों, जिस दिन इस बात को आप अपने आत्मा में और समझ जाएंगे कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर निवासरत है, आप एक भिन्न व्यक्ति होंगे। Hallelujah. Who is residing in you this morning? आज की सुबह आपके अंदर कौन निवासरत If I ask है? you this morning who is residing in you, what will be your answer? यदि आज की सुबह हम आपसे ये प्रश्न सवाल करें कि आपके अंदर कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा?
Is your mother or your father is with you? क्या आपके माता या पिता आपके साथ है? Your mother and father can be for some time. और आपके माता पिता कुछ समय के लिए आपके साथ हो सकते हैं, But the God who worship, लेकिन वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते the Bible says, you are the temple of the Holy Ghost and the Spirit of God dwells in हैं, you. और बाइबल बताती है आप परमेश्वर के मंदिर हैं और उसकी आत्मा आपके अंदर निवास करता है। The day you have received Jesus as your personal Savior, the Spirit of God starts coming and dwelling inside your और heart. जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, उसी समय से पवित्र आत्मा आपके अंदर आके निवासरत हो The जाते हैं। choice is yours, my friend. और चुनाव आपका है मित्रों, Whether you want a dormant Holy Spirit or you want an aggressive Holy Spirit in your life. और आप एक सुस्त पवित्र आत्मा चाहते हैं या एक आक्रामक पवित्र आत्मा चाहते हैं। God wants to be dominant in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में आक्रामक तरीके से रहना चाहता That है। is why He has given you a boldness in your life and the authority in your life to use it, because the Spirit of God is dwelling inside you. और इसलिए परमेश्वर आपके अंदर हिम्मत, हियाव को और सामर्थ को देता है और आपके अंदर कार्य करता है। Hallelujah. हालेलुया, How many of you say hallelujah for this? हालेलुया। Yes, the name of Jesus will be exalted when you use and utilize the authority which God has given to जो you. अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया, जब उसे आप उपयोग करते, इस्तेमाल करते हैं, तो खुदावंद के यीशु मसीह को जलाल मिलता है। Don't you ever make the Holy Spirit dormant in your life. और कभी भी पवित्र आत्मा को अपने जिंदगी में सुस्त तरीके से आप न लें, But He should be an aggressive spirit. He should dominate whole area of your life. बल्कि वो आपके जिंदगी अंदर, आपके जीवन के हर एक भाग में एक उत्तेजना से परिपूर्ण एकदम रहना चाहिए। Yes, when you surrender completely, said, take everything from my life and you use me, then the Spirit of God will do it. और जब आप परमेश्वर को पूरे रीति से समर्पित कर देते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन का हर एक हिस्सा आपका है, तब परमेश्वर आपके जिंदगी में कार्य करता है। The God we worship is a gentleman. और जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो बड़ा सज्जन है। Yes, He will not force Himself on you. और वो जबरदस्ती आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। The more you surrender, the more He'll take every area of your life. और जितना ज्यादा आप समर्पण करेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन के हर हिस्से में वो आ जाएगा। People give very little area to the Spirit of God, and they want to live their own lifestyle. और लोग जो हैं परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को थोड़ा सा भाग देते हैं, बाकी जो हिस्सा है वो अपने लिए अलग से रखते हैं। God will not force Himself on you. और आपके जीवन पर परमेश्वर जबरदस्ती नहीं आना है। He will give you the authority and the power. वो सामर्थ और अधिकार आपको देगा, But He is looking for people who will surrender their life to Him. लेकिन वो ऐसे लोगों की प्रतीक्षा करता है जो सच में अपने आप को उसे समर्पित करते हैं। Here was the son who had boldness to go to his father and ask for his inheritance. और यहाँ पर एक पुत्र है जिसके पास से हियाव है, हिम्मत है कि अपने पिता के पास जाकर के अपने संपत्ति को मांगता है। How many of you are willing to go to God and ask for the inheritance which God is ready to give to your life? और आप में से कितने लोग इस बात की दिलचस्पी रखते हैं, इच्छा रखते हैं आज कि अपने पिता के पास, स्वर्गीय पिता के पास जाएं और अपने अधिकारों को मांग लें जो देने के लिए तैयार है? Did the father said, I will not give you? क्या पिता ने कहा कि मैं नहीं दूंगा? He never said, I will not give you. उसने कभी भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा। What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? He said, so the father, give me the portion of the goods that falls to me. और उसने कहा, उस पुत्र ने कहा, पिताजी जो मेरा संपत्ति है, जो मेरा भाग है, वो मुझे दे दीजिए। And what did the father say? और पिता ने कहा He divided to him his livelihood. और उसने दो भागों में उसे कर दिया। So the son had boldness, but he lacked character in his life. और इस पुत्र के पास हिया और हिम्मत तो थी अपने संपत्ति को पा लेने का, लेकिन उसके पास चरित्र, स्वभाव, व्यक्तित्व नहीं था। God is looking for people who will have boldness and who will have
character in their life. और परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता निहारता है प्रियो, जिसके पास हियाव और हिम्मत तो हो, साथ में एक शानदार चरित्र भी हो। Hallelujah. Yes. God is looking for people who will have boldness and who will have character in their life. और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनके पास हिम्मत और हियाव के साथ एक अच्छा चरित्र भी हो। What happened then? और तब क्या हुआ? Verses 30. And not many days after, the young son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his substance with prodigal living. बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी, और जब सब कुछ खर्च कर चुका, उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। Yes, he wasted his substance. उसने अपनी संपत्ति को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। He knew to use his authority, but he wasted his substance. वो इस बात को जानता था, अधिकार को जानता था प्राप्त करने का, लेकिन जो प्राप्त किया उसको उसने उड़ा दिया। Many Christians today, God is blessing them, but they are wasting their substance in their life. और बहुत से मसीह हैं जिनको बहुतायत की परमेश्वर आशीषों से नवाजते हैं, लेकिन वो जो कुछ आशीष में प्राप्त करते हैं उसे वो बर्बाद करते हैं। Are you like the prodigal son who is wasting his substance? He knew to use the authority, but he wasted his substance. क्या आप उस प्रोडिगल मलूदो पुत्र के समान मसीह हैं क्या, जो परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया उसे आप व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं क्या? Yes, God is looking for people who will use the authority, but they will not waste their substance in their life. और God is looking for people who will use the authority, but will not waste their substance. और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता देखता है जो हियाव के साथ प्राप्त कर ले और उसके जलाल और महिमा के लिए उन संपत्तियों का इस्तेमाल करें। See, the son, he had so much of inheritance what the father had given to him. और देखिए इस पुत्र के पास पिता का दिया हुआ बेपनाह संपत्ति, But he lacked wisdom and he lacked knowledge to utilize the inheritance in a proper way. और बुद्धि और ज्ञान नहीं होने के कारण जो बुद्ध पिता से संपत्ति मिली थी उसे कैसे वो उपयोग और इस्तेमाल करे, इस बात से वो अनजान और बेखबर था। That is the situation today, my friend. और इसी तरह की परिस्थिति आज Many Christians, God has blessed them, but they are not utilizing what God has given them in the right way in their life. और कितने सारे मसीह हैं जिनको परमेश्वर ने बेपनाह तरीके से आशीषित तो किया, लेकिन वो सही तरीके से उन पाए हुए संपत्ति या धन का उपयोग नहीं कर रहे। There is a consequence when you are wasting your substance. There is a consequence is going to take place in your life. और एक Consequence मतलब वो परिणाम होता है। और जब आप परमेश्वर के दिए हुए उन संपत्ति को, धन को जब गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक जब परिणाम भी आपको आएगा। Yes. There is a consequence, my friend. God can give you the authority, but if you misuse the authority, there will be a consequence taking place in your life. और यदि परमेश्वर के दिए हुए वरदानों का या उसके दिए हुए संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आपको भरपाई करना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। So verses 14 it says, but when he had spent all there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. और जब सब कुछ खर्च हो चुका, 14वीं आयत में, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। Yes, when you waste your substance, there will be poverty and there will be lack in your life and there will be want in your life. और जब आप परमेश्वर के दिए हुए संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं? कंगाल और निहत्थे और बेकार हो जाते हैं। My friend, if you do not know to utilize the authority you have given it, what God has given into your life, there will be lack and there will be famine in your life. और मित्रों, जो कुछ परमेश्वर आपको दिए, उसको यदि उसकी महिमा के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपके जीवन में घटी होगी और आप कंगाल की स्थिति में। What is the consequence of his
wasting his substance in his life. और उसके संपत्ति, उसके दिए हुए धन का दुरुपयोग करने का क्या परिणाम है? Verses 15. और 15वीं आयत को हम Then he देखते हैं। went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into the field to feed swine. और 15वीं आयत इस तरीके से बयान करता है, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। See, where is your situation? और आपकी इस परिस्थिति, He was enjoying liberty. He was enjoying great wealth. But what happened? When he misused the authority, he was with the swine. और एक दौर था जब छोटा पुत्र पिता के साथ अपनी स्वतंत्रता में आनंद था, उन संपत्तियों में मगन था और आनंद मना रहा था, लेकिन आज ऐसे परिस्थिति आ गई कि सुअरों को चरा रहा है। And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता। What a sad state of affair. और उस व्यक्ति की इतनी दयनीय स्थिति आ गई है यहाँ। You will not, when you misuse the authority and when you live in your life in a riotous living, और यदि जब उन अधिकारों का आप दुरुपयोग करते और अपने तरीकों से जब जीवन को यापन करते हैं, तब you will not only live with the swine, but you will eat the pot the pigs eat in your life. और सुअर के साथ रहेंगे ही नहीं, परंतु सुअर जो खाते हैं वही आप भी खाएंगे। From where to where he has descended. और देख सकते हैं वो कहाँ था और कहाँ नीचे आ गया। From enjoying a sonship, he has gone to a place where he is eating the pot of the pigs. और वो स्थान जो पुत्रत्व के स्थान पर था, पुत्र के आनंद को उठाता था, अधिकार का इस्तेमाल कर रहा था, अब वो बिल्कुल दयनीय नीचे कगार पर आ गया। That can happen to our life if we are not using the authority and the provision God gives it to our life. और ऐसी स्थिति हमारी भी हो सकती है जब हम परमेश्वर के दिए हुए अधिकारों और उसके संपत्तियों का सदुपयोग उसकी जलाल में नहीं करते। If you use your authority in the right way, जब आप अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, करेंगे। let us turn to Job. What will happen? अय्यूब के पुस्तक को हम निकालें। I think chapter 5. I'm not sure, but I think it is 5. Yes, it's 5 verses 20, 21 and 22. और उसकी 21वीं और 22वीं आयत पर हम देखें। 5वां अध्याय 21 और 22। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश या chapter 5 verses 20, 21 and 22. 20 20, से हम 21. आगे पढ़ेंगे। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा। Hallelujah. Hallelujah. In famine he shall redeem you from death, and in war from the power of the sword. He shall be hidden from the scourge of the tongue, and you shall not be afraid of destruction when it comes. You shall laugh at destruction and famine. अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा। क्या रहेगा? हंसमुख रहेगा। In the time of famine, you will be able to enjoy liberty and you laugh at famine because you are in the right realm in your life. और अकाल भरे जीवन में भी आप हंसमुख रहेंगे और आनंद और खुशी और अधिकारों के मध्य में रहेंगे। Yes,
So here is the difference of a person who has wasted his substance and is a person who will be able to utilize his substance. और यहाँ पर फर्क है, एक व्यक्ति जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और व्यक्ति जो अधिकार को इस्तेमाल करता है, दोनों में फर्क है। Hallelujah. हालेलुया। But something wonderful is happening into the life of this prodigal son. लेकिन इस जो उड़ाऊ पुत्र है, इसके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य हुए। Verses 17. और 17वीं आयत पे हम चले आते हैं। When he came to himself, when he came back to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger?" और 17वीं आयत इस तरीके से कहता है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता की कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। He came back to his senses. वो अपने होश में आया, अपने आपे में आया। God is asking for people to come back to his senses this और morning. आज परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, इंतजार करता है जो होश में आ जाए, अपने आपे में आ If you जाए। have fallen into a pit this morning, God is saying, you come back to your senses and He will be able to see great and mighty things happening in your life. और किसी भी रीति से आज यदि आप जो है किसी गड्ढे में गिर गए हैं, लेकिन परमेश्वर को कहता है यदि आप होश में आएंगे, आपे में आएंगे, तो परमेश्वर आपके लिए तैयार। So this person came back to his senses. और ये व्यक्ति जो है अपने होश में आया, आपे में आया। God is looking for people who will come back to their senses this morning. और परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो अपने आपे में आ जाए, होश में आ जाए। I don't care what situation you are in this morning, my और आज friend. की सुबह मेरे मित्रों, आप किन परिस्थितियों में हैं, इस बात को मैं मायने नहीं देता। I don't care whatever problems you are in your और life. आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं हैं, उन चीजों पर भी मैं ध्यान नहीं देता हूँ। Yes, I don't care what kind of problem in your life. और किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में है, वो बातें भी मेरे लिए कोई मायने नहीं But रखता। God is saying to you to come back to your senses this morning. लेकिन आज की सुबह परमेश्वर आपसे इस बात को कह रहे हैं कि आप अपने आप में आ जाएं। So this prodigal son came back to his senses. तो ये जो उड़ाऊ पुत्र था अपने होशो हवास में वापस आ He गया। said, "How many of my father's hired servants have enough bread and enough to spare, and I perish with hunger?" और वो कहता है, मेरे पिता के घर में कितने ही ऐसे मजदूर हैं जो भोजन से ज्यादा प्राप्त करते हैं, मैं यहाँ भूखा हूँ। So there was a turnaround in his life. और उसके जीवन में एक जो मुड़ने की स्थिति आ गई वापस। He not only came back to his senses, he wanted to go to his father. और वो सिर्फ अपने होश हवास में आपे में आया, इतना ही नहीं, एक निर्णय को लिया पिता के पास जाने के। So this morning, God is asking you to come back to Him this morning. और आज की सुबह परमेश्वर आपसे यही बात कर रहे हैं कि आप पिता के पास लौट आए। Hallelujah. See the heart of the Father. आप पिता के हृदय को देखिए आज। The Father we worship is not an ordinary Father. और जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस पिता की हम उपासना करते हैं, वो संसारिक साधारण पिता नहीं है। When the son said, "I will arise and go back to my father and ask his forgiveness," what was the reaction of his father? और जब वो पुत्र ने सोचा, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे मुलाकात करूंगा, तो पिता का क्या प्रतिक्रिया था हम देखते हैं। Verses 20. और उसके बाद हम 20वीं आयत को देखेंगे। And he arose and came back to his father. जब But वो you go ahead. तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. और वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। See, the father whom you are worshipping is always looking for you, my friend. और प्रियो मित्रों, कि जिस पिता की आप आराधना उपासना करते हैं, वो हर समय उसकी नजरें, उसने निगाहें आपकी ओर Because लगी it says when he was far away, और उसमें लिखा है जब वो दूर ही था, when he was far away. और जब वो दूर ही था, So the father must be expecting the son to
come every day. He must have looked with expectation to see somehow or the other my son will come. और ये दृश्य इस बात को बताता है कि पिता पुत्र नहीं आया, लेकिन प्रतिदिन वो पिता देखता था, उसकी निगाहें देखती थी कि आज कल कभी भी मेरा पुत्र लौट के आएगा। That is the heart of the father. यही है इस पिता का हृदय। He is always looking with expectation that my son will come with repentance in his heart. कि मेरा पुत्र जो है, पिता जो है इस उम्मीद और प्रतीक्षा से देखता है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र एक दिन लौट के मेरी ओर आएगा। This is the heart of the father we worship, my friend. और ये सब दिल वाला परमेश्वर है, पिता है जिसकी हम उपासना When the son came back to his senses, he said, I will go back to my father. But the father was always expecting him every day, seeing, looking for my son who will come with repentance in his life. और पिता जो है, पुत्र जो है होश में आता है, आपे में आता है कि अपने पिता के पास जाऊंगा, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उससे पहले पिता जो है प्रतिदिन प्रतीक्षा करता रहता है उम्मीद से के साथ कि मेरा बेटा लौट के जरूर आए। The Bible says the father had compassion. He ran when he was far away. He ran and he took hold of the son. He had compassion on him and he kissed him. और उस पिता के पास उस पुत्र के प्रति तरस था, वो उस पर तरस खा गया और पुत्र की ओर दौड़ लगा दी, उसे सीने से लगा लिया, उसे खूब छूने लगा। Hallelujah. Hallelujah. That is the heart of the father. यह है पिता का हृदय। The father is always looking for you, my friend. ओ पिता प्रतिदिन आपको देखता, आपकी प्रतीक्षा करता। What was the reaction of the father? और पिता का जो है प्रतिक्रिया क्या है? Was it limited just kissing him? क्या वो सिर्फ चूमने तक सीमित है? Was he limited to that? क्या सिर्फ वहीं तक सीमित है ये बातें? And the son said to the father, verses 21. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your और son. इसलिए आज पुत्र ने जब उससे कहा पिता से, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। This is real repentance. यह है वास्तविक सत्य सही पश्चाताप की भावना को व्यक्त करना। Not only you come back to your senses, but you come with repentance. आप होश में आओ, इतना ही नहीं परंतु पश्चाताप भी कीजिए। God is looking for people who will come back to their senses and who will come with repentance to the Father. और परमेश्वर ऐसे लोगों की तरफ देखता निहारता जो होश में तो आए, आपे में तो आए, लेकिन सही मायने में वो पश्चाताप भी। Hallelujah. 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 What was the reaction of the father? लेकिन पिता का प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या है, उत्तर क्या है? 22. But the father said to his servant, bring out the best robe and put it on him, and put the best ring on his hand and sandals on his feet. परंतु पिता ने उससे अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। Hallelujah. This morning God has got the best robe for you. और आज की सुबह परमेश्वर आपके लिए उत्तम वस्त्र है। Hallelujah. Hallelujah. He is not a father who is going to think about your sin. और ऐसा पिता नहीं है जो आपके पापों के बारे में सोचे। Yes, God is not going to think about your sin, my friend. और आपके जो पाप और गलतियां उसके लिए पिता नहीं सोचेगा अभी। He is going to give you the best robe in your life. और जो है वो आपको उत्तम वस्त्रों से नवाजेगा। As far as the east is towards the west, He has forgiven your sin. और पूर्व और पश्चिम की दूरियां जितनी है उतना ही पाप आपके उसने दूर कर दिए। Hallelujah. Hallelujah. God doesn't look at your sin, but God wants to give you the
best robe in your life. आपके पापों की तरफ परमेश्वर नहीं देखता, परंतु उत्तम वस्त्र से आपको सुसज्जित करना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. How many of you want the best robe in your life? कितने लोग उस उत्तम वस्त्र को पहनना चाहते हैं जो पिता देना चाहता है? Come with repentance to God. ओ पिता के पास आप पश्चाताप के साथ आएं। Best robe is ready for you. और उत्तम वस्त्र आपके लिए तैयार है। Was it limited for the best robe? क्या वो वस्त्र पहनाने तक सीमित हो गया परमेश्वर? No. नहीं। Something else is happening. अभी और कुछ होने जा रहा है। And he said, verses 23, and bring the fatted calf and kill it and let us eat and be merry. और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। Yes, the fatted calf symbolizes extravagant celebration. और जो पला हुआ बछड़ा इस बात की प्रतीक है, एक अति उन्माद और आनंद और जश्न को मनाने की। It speaks about the unconditional love. और वो बिना शर्त के उस बेपनाह मोहब्बत के बारे में बताता है। And it speaks about the divine grace of God. वो परमेश्वर के उस स्वर्गीय अनुग्रह के बारे में बताता है। It represents the Father's lavish love for the Son, though he had wasted his substance. और उस संपत्ति को खत्म करने के बावजूद भी पुत्र के प्रति पिता के उस बेपनाह अलौकिक महान गहरे It प्रेम is को दिखाता है। mirrorizing God's joy for the Son who has returned from his evil ways. और ये जो इस बात का भी प्रतीक है, जो पुत्र आपे में आकर के पश्चाताप के साथ पिता के पास जो आया, उसके गहरे प्रेम को दिखाता The है। fatted calf was a valuable animal in the Jewish tradition. और जो पला हुआ बछड़ा जो है वो यहूदी जो संस्कार है उसके अंदर उसकी बहुत मूल्य है। Yes, the fatted calf was killed at the time of Passover and for a very important festival. और पला हुआ बछड़ा जो है यहूदी संस्कार के अंदर जब फसह का पर्व मनाया जाता था तब उसको बलिदान किया जाता था। Hallelujah. हालेलुया। God wants to kill the fatted calf for you. और वो परमेश्वर आपके लिए पले हुए बछड़े को काटना चाहता है। Not only he wants to wear the best robe for you, he wants to kill the fatted calf so that you may be able to celebrate the joy of the Son returning back from his old life. और उत्तम वस्त्रों से नवाजने के बाद पिता जो है आपके लिए पला हुआ बछड़ा भी देना चाहता है जिससे कि आप उसके आनंद में आनंद बनाएं। The father said, पिता ने कहा, for this son was dead and is alive again. यह मेरा पुत्र मर गया था, He अब was जी गया, lost and he is found. और वो खो गया था अब मिल गया है। And they began to be merry. और वे आनंद करने लगे। Hallelujah. हालेलुया। This is a time of celebration. और ये समय है आनंद मनाने का। This is a time of और restoration. ये समय है पुनः स्थापित हो जाने का। This is the time of second chance. और ये दूसरे बार मुलाकात कर लेने की बात है। You may have slipped in your life. हो सकता है अपने जीवन में आप पीछे हो चुके होंगे। It doesn't matter whatever pit you are in your life. और ये बात मायने नहीं रखता कि अपने जिंदगी किन गड्ढों पर आप पड़े हुए हैं। But God is going to kill the fatted calf for you. परमेश्वर आज आपके लिए पला हुआ बछड़ा को बलिदान करने के लिए तैयार है। Hallelujah. He wants to wear you the best robe. वो आपको उत्तम वस्त्रों से सज्जित करना The चाहता है। God we worship is a God of restoration. परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो पुनः सब कुछ को He स्थापित is a करने वाला God है। of second chance. वो दूसरे बार मौका देने वाला प्रभु है। I don't care whatever place you are in. और किस तरह के स्थानों से आप हैं वो भी बात मेरे लिए मायने नहीं No रखता। matter whatever pit you are in. और कौन से गड्ढे पर आप हैं, दलदल में हैं, ये बात भी कोई मायने नहीं But when you रखता। come back to your senses, लेकिन जब आप अपने होश में आते the हैं, best robe and the best fatted calf is ready for you. आपके लिए उत्तम वस्त्र और पला हुआ बछड़ा आपके लिए तैयार है। The son had boldness, but he wasted his substance. और इस पुत्र के पास हिम्मत हिया तो थे, लेकिन उसने अपनी संपत्ति को उड़ा दिया था। What happened to the second son? लेकिन दूसरी बात क्या हुई? The second son had character,
but he lacked authority. He lacked boldness in his life. और दूसरा जो पुत्र था उसके पास चरित्र तो था लेकिन अधिकार खो दिया। Hallelujah. But God is looking for people who will have character and boldness in their life. लेकिन परमेश्वर आज जिनके पास हिम्मत, हियाव और चरित्र दोनों होने वालों को Verses 25. और 25वीं आयत पर हम देखेंगे। Now his older son was in the field, and as he came back and drew near to the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what these things meant. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. और हम यहाँ पे इन पदों को पढ़ लेंगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा यह क्या हो रहा है। उसने उससे कहा तेरा भाई आया था तो तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। Hallelujah. The son had character, एक पुत्र जिसके पास चरित्र तो था, but he did not have the heart of the father. लेकिन पिता का सा जैसा दिल, हृदय नहीं। Many people may have character. बहुत सारे लोगों के पास अच्छे चरित्र स्वभाव होते हैं। In 1 Corinthians chapter 12 it says, पहले कुरिन्थियों 13, 1 Corinthians 13 says, love is the most predominant thing in our life. और जो पहले कुरिन्थियों को 13वीं आयत में कहता है कि जो प्रेम है वो सबसे प्रमुख है। Let us turn to Corinthians, 1 Corinthians chapter पहले 13. कुरिन्थियों 13वीं अध्याय 1 Corinthians 13 chapter. The latter part of the 12th verse. या Latter part of the 12th verse. आखिरी वर्स है पढ़िए। 13 नहीं 12th का आखिरी पढ़िए। And it says, but earnestly desire the best gift, and yet I show you a more excellent way. 31. 12:31. Yeah. 12:31 Yeah. 12:31. क्या पढ़िए। But earnestly desire the best gift, and yet I show you a more excellent way. परंतु मैं तुम्हें और भी सब बातें उत्तम मार्ग बताता हूँ। 31. या सब अनुवाद करते तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। उसके बाद 12:31 परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। सबसे उत्तम मार्ग। What is सबसे उत्तम मार्ग? You know, 13:35. And now abide faith, hope, and love. Those three, but the greatest of these is love. और अब उसके बाद 13वीं पर अब विश्वास प्रेम आशा दोनों में स्थायी है, इन सब से बड़ा प्रेम है। Hallelujah. The son had character, but he did not have the love of the father. और इस पुत्र के पास चरित्र था लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं था। Many of us can be God-fearing people, और हम में से जो कई लोग हैं परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, but हो if you सकते don't हैं, have love and compassion, then your character is meaningless. और क्योंकि प्रेम और तरस नहीं होने के कारण हमारा जो भक्ति या भय है वो अर्थहीन है, कोई मायने नहीं रखता। He could not forgive his brother. हम अब भाई को क्षमा नहीं कर पा सकते। Verses verses 29 पढ़िए। या उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। Hallelujah. See, the son did not have the boldness to go and ask his father for a calf. और इस पुत्र के पास वो हियाव और हिम्मत है ही नहीं कि पिता के पास जाए और उससे कुछ मांगे।
he did not have love and he did not have forgiveness in his heart. और प्रेम भी उसके अंदर नहीं है और क्षमा करने का भी स्वभाव नहीं है। So many people have hurt me. One person had put me, he was complaining me falsely against the police. और बहुत सारे लोग मेरे विरोध में शिकायत करते हैं। एक व्यक्ति मेरे खिलाफ में पुलिस पर उसने रिपोर्ट कर दी। One person who was against me in near Indore in Mandaleshwar, when he talked evil about me, after 6 months he died in an accident. और जब आप मंडलेश्वर इंदौर में थे, एक व्यक्ति ने आपके बारे में बुरा कहा और 6 महीने के अंदर उसका परिणाम मृत्यु में तब्दील हुआ। Don't touch the God's anointed. परमेश्वर के अभिषेक लोगों को न छूएं। I may be wrong, हो सकता है मैं गलत हूँ, but I have an anointing upon my life. लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक But if है। you talk evil about me, something bad is going to happen in your life. और यदि आप बुराई भी कहते हैं मेरे खिलाफ, तो कुछ गड़बड़ आपके साथ गलत हो जाएगा। Saul wanted to kill David. और जो साउल है, राउत को मारना चाहता था। But David, 2 times he had the opportunity to kill Saul. और दाऊद को 2 बार ऐसा मौका मिला कि वो साउल राजा को खत्म कर सकता था, But he said, I will not touch the God anointed. लेकिन God's उसने anointed. कहा कि परमेश्वर के अभिषिक्त जन को मैं नहीं छूऊंगा। Don't touch God's anointed. और परमेश्वर के अभिषिक्त जन को न छुएं। You're in a dangerous place. आप खतरनाक जगह में हैं। Don't play with the anointing of God. परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ न खेलें। Satan will take hold of your life. आपके जीवन को शैतान अपने कब्जे में You will लेगा। not be the same again. आप ऐसे ही न रहेंगे Something terrible will happen in your life. और आपके जीवन में भयानक बातें हो जाएंगी। Don't tailbear against the servant of God. परमेश्वर के जन के खिलाफ में बुराई न करें। Yes, if you are tailbearing against the servant of God, something horrible will happen in your और life. परमेश्वर के जन अभिषिक्त जन के खिलाफ में कोई बात बुराई करते हैं, आपके जीवन में भयानक बातें होंगी। Yes, do not touch the Lord's anointed. परमेश्वर के अभिषिक्त जन This son did not have love and forgiveness in his heart. और इस पुत्र के पास क्षमा और प्रेम नहीं है। What did the father say? पिता ने क्या कहा उससे? And he said to him, son, you're always with me and all that I have is yours. और उसने कहा, पुत्र, तुम मेरे साथ हो और तो मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। सब कुछ आपका है। सब कुछ तुम्हारा है। But son did not know to enjoy. लेकिन वो उस आनंद को नहीं उठा पाया। The son did not know how to enjoy the blessing God has got for him. और परमेश्वर ने जो आशीषें उस पुत्र को दिया था, उस आशीषों का कैसे वो आनंद उठाए, इस बात से वो अनजान था, नहीं जानता था। Many people are like that. और बहुत सारे लोग इसी They तरीके may से, have character. उनके पास चरित्र हो सकता है, They do not know how to enjoy the authority and have boldness in your life. और उनको ये नहीं मालूम कि कैसे अधिकार और हियाव का फायदा उठाए। If God is speaking to you this morning, आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, tell God, कहें प्रभु से, Lord, I come with repentance. प्रभु मैं पश्चाताप के साथ आपके पास आता हूँ, आती हूँ। I will come back to my senses, Lord. मैं अपने होश में आता हूँ प्रभु जी। I will no longer go and eat with the pigs, Lord. और प्रभु मैं अब स्वर के साथ जाके रहूंगा और खाऊंगा, ऐसा नहीं है प्रभु। Let me not descend to the place of the pigs in my life. और होने दे पिता मेरे जिंदगी में वो दलदल के जिंदगी वाला न होने पाए। I want to come back to my senses. मैं अपने होश में, आपे में आना चाहता हूँ। Let us all get up. आइए अपने स्थानों में खड़े हो Let us जाएं। all get up. आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं। Let us tell God, ओ आइए कहें प्रभु से, Lord, let me come back to your senses. ओ प्रभु मैं अपने होश में Open आना। your अपने mouth. अपने हृदय को खोले आज, Open your mouth. अपने मुंह को खोल के कहें आज, बोलिए, बोलिए. Lord, I want to come back to my मैं senses. प्रभु आपके पास आना चाहता हूँ। सब लोग मैं वापस आपके पास आना सब चाहता लोग हूँ। बोलिए, बोलिए. सब लोग मैं आपका ओ पिता परमेश्वर, I want to come back to my senses, मैं Lord. अपने होश में आना चाहता हूँ, आपे में आना चाहता हूँ। Lord, I've descended to the pits, Lord. ओ मैं जो है स्वर की स्थिति में जीवन है प्रभु, But Lord, today, Lord, I want to restore myself, लेकिन Lord. आज फिर से मैं पुनः अपने जीवन को सही My करना चाहता Father is waiting for हूँ। me. ओ मेरा पिता मेरा इंतजार कर रहा I है। want to come back to my मैं अपने senses. होश में आना चाहता हूँ। Speak to me.
this मुझसे morning. बातचीत कीजिए Speak पिता। to me this मुझसे morning. आज की सुबह बात करिए Oh Lord, I have lost everything in my life, ओ मैं अपने जीवन में सब कुछ खो चुका but हूँ, I have one thing. लेकिन मेरे पास एक I बात have है, my Father. मेरा पिता मेरे पास My है, Father. मेरा पिता है, My Father will take me मेरे back. पिता मुझको वापस ले He लेगा, will restore me to the sonship. ओ पितरों में फिर से वापस ले लेगा, He will restore me to my sonship. ओ मेरे पुत्रत्व को वापस करेगा। If you have fallen into this pit this morning, यदि आज आप किसी दलदल में गिर चुके हैं तो God is going to pick you up from that pit, my वो friend. उस दलदल से आज पिता आपको निकाल लेगा। God will change your life. परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, He'll bring joy and happiness and restoration. आपके जीवन में आनंद और खुशी को पुनः लौटा देगा। The best robe is ready for you. वो आप उत्तम वस्त्र आपके लिए तैयार है, The best ring is ready for और you. आपके लिए अंगूठी उत्तम तैयार है, The fatted calf is ready for और you. एक पला हुआ बछड़ा भी आपके लिए तैयार है। All you have to do, आपको जो करना है वो ये, come back to your senses. पिता के पास लौट के आए। Heavenly Father, we thank you and we praise you for this wonderful time. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to us this morning. आज की सुबह हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। We have lost so much of blessing in our life. हम अपने जीवन में बहुत से आशीषों को खो चुके हैं But प्रभु। this morning, Lord, we have come back to our senses. लेकिन आज की सुबह हम अपने आपे में आते हैं प्रभु। Lord, give us authority and character in our life. हमारे जीवन में अधिकार और स्वभाव चरित्र को दे प्रभु। Let us not misuse the boldness and let us not, Lord, let us not have a loveless life, Lord. ओ पिता, हम अपने अधिकार का दुरुपयोग न करने पाए और प्रेम रहित जीवन न जिए। Give us a heart of forgiveness and love. प्रेम और क्षमा का दिल हमको दे प्रभु। Lord, we may have character, but we don't have love or forgiveness. We are just like the same as the son, as the prodigal son. ओ पिता, हमारे पास स्वभाव चरित्र तो है लेकिन प्रेम और क्षमा नहीं है, उस बुढ़ो पुत्र के समान। Speak to us this morning. आज की सुबह हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते सब कहेंगे आमीन। Please take your seat. आपके पास स्थानों में बैठ जाएं। I'm so glad people from Chimri has come. और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि